सुबह का सूरज एकलव्य के आंगन पर एक हल्की रोशनी डालता है, जो शांत की एक शांत दृश्य है। खिलौने उसके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। आनंदमय खेल के अवशेष अब उसकी निराशा में खो गए हैं। उसकी आंखें युवा दुहक के तालाब उस अकेलेपन को दर्शाती हैं जो उसके दिल को जकड़ लेता है। एक शांत त्याग के क्षण में एकलव्य फुसफुसाता है, आज फिर अकेला। मां और पिताजी काम पर गए हैं। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जो संबंध की लालसा से भरी है, और खेलने के लिए दोस्त भी नहीं है। आंगन उसकी अकेलेपन को प्रतिध्वनित करता है, उसके युवा दुख का मूक गवाह। एकलव्य बाहर आता है। सुबह की रोशनी उसकी आंखों में चिंता को पकड़ती है। एक बड़ा भूरा कुत्ता कांपता है। उसका घायल शरीर मूक पीड़ा का प्रमाण है। अरे, तुम कौन हो? एकलव्य की आवाज नरम है, जिज्ञासा सावधानी से लड़ रही है। जैसे ही कुत्ता पीछे हटता है, डर गहरा जाता है। छाया में सांत्वना ढूंढता है। एकलव्य हाथ बढ़ाता है। उसकी आवाज एक कोमल वादा है, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कुत्ते की निगाह में संदेह और निराशा युद्ध कर रहे हैं। वह शांत रहता है। एक उज्जवल सुबह एकलव्य अपना टिफिन खोलता है। एकलव्य धीरे से हिचकिचाते हुए कुत्ते की ओर एक बिस्कुट बढ़ाता है। कुत्ता धीरे से एकलव्य के हाथ से बिस्कुट खाता है। एकलव्य मुस्कुराता है। एक बंधन बनता है, क्योंकि वह कुत्ते का नाम अर्जुन रखता है। अर्जुन एकलव्य को देखता है और अपनी पूंछ हिलाता है। विशाल आकाश के नीचे एकलव्य और अर्जुन के दिन शुद्ध बच्चों जैसी खुशी में खुलते हैं। हर साझा पल के साथ एक दोस्ती खिलती है। अर्जुन फेंकी गई गेंद का पीछा करता है। उसका चेहरा बेकाबू खुशी से चमक रहा है। मुस्कुराती हुई मुस्कान के साथ अर्जुन एकलव्य को गेंद लौटाता है। उनका बंधन हर सरल खेल के साथ मजबूत होता जाता है। अर्जुन एकलव्य का अनुसरण करता है। स्कूल के रास्ते में उसकी छाया करता है, जो उनके बढ़ते संबंध का एक मूक प्रमाण है। धैर्यपूर्वक अर्जुन एकलव्य की वापसी का इंतजार करता है। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जाती है। शाम ढलते ही अर्जुन सड़क पर अकेला बैठ जाता है। चुप तोड़ते हुए शरारती लड़के बेबस अर्जुन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। पत्थरों से मारे जाने पर अर्जुन के चिल्लाने पर दर्द भरी चीख हवा में गूंजती है। एकलव्य की आवाज बचाव में गूंजती है, उसे अकेला छोड़ दो, वह मेरा दोस्त है। धुंधली शाम की रोशनी में लड़कों का एक समूह एकलव्य को घेर लेता है। उनकी तानाशाही गली में गूंजती है। अचानक अर्जुन ने अत्याचार करने वालों पर अपना क्रोध निकालते हुए एक उग्र दहाड़ दृश्य को तोड़ देती है। अर्जुन के क्रोध की आवाज लड़कों को तितर बितर कर देती है। उनकी हंसी डर से बदल जाती है, क्योंकि वे दहशत में भाग जाते हैं। अर्जुन एकलव्य के पास जाता है। उसकी उपस्थिति भागते हुए लोगों के बिल्कुल विपरीत उसके बगल में खड़ा है। एकलव्य अर्जुन की ओर देखता है। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। आपने मुझे बचाया, अर्जुन। अपने घर की शांति में एकलव्य के अगले शब्द हवा में लटके हुए हैं, स्वीकृति के लिए एक गुहार। एकलव्य की आवाज अर्जुन के बारे में बोलते हुए युवा प्रशंसा से भरी है। मां और पिताजी, मुझे एक दोस्त मिला है, एकलव्य ने शुरू किया। उसकी आंखें आशा से भरी हुई थीं। वह पूछता है, क्या वह हमारे साथ रह सकता है? एकलव्य के माता पिता जमे खड़े हैं। उनके चेहरे चिंता और अनिश्चितता के मिश्रण से घिरे हुए हैं। वे अर्जुन को देखते हैं। उनकी मार्मिक कहानी उनके भीतर गहराई से गूंजती है, जिससे उनका संकल्प डगमगा जाता है। सहानुभूति उन पर हावी होने लगती है। चिंता की कठोर रेखाएं धीरे धीरे कोमल समझ में घुल जाती हैं। मां आखिरकार बोलती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। हाँ एकलव्य, तुम्हारा दोस्त अब से हमारे साथ रहेगा। एकलव्य के घर के अंदर रात ने जगह को घेर लिया है, क्योंकि अंदर से खुशी फूट रही है। एकलव्य कूदता है। प्रत्येक छलांग उसकी खुशी को प्रतिध्वनित करती है, कमरे को स्पष्ट ऊर्जा से भर देती है। प्यार के एक फटने में एकलव्य अर्जुन को कसकर गले लगाता है, उनकी आत्माओं को एक साथ बांधता है। अर्जुन समान खुशी से प्रतिक्रिया करता है। उसकी पूंछ बेतहाशा हिल रही है, जो एकलव्य की खुशी को दर्शाती है। दोस्ती का बंधन मजबूत होता है। उनका संबंध साझा खुशी और आपसी स्नेह में सील हो जाता है। रात की शांति में
एकलव्य और अर्जुन हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। उनके भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। एकलव्य और अर्जुन के आनंद से आंगन हंसी से गूंजता है। अर्जुन की खुशी चमकती है, जो उस एकांत के विपरीत है जिसे वह कभी जानता था। साथ मिलकर वे अकेलेपन के साये को दूर भगाते हैं। हर पल के साथ उनका बंधन मजबूत होता जाता है। उनकी साझा हंसी में आंगन दोस्ती और खेल का एक आश्रय स्थल बन जाता है। खुले आसमान के नीचे उनका बंधन एकता का प्रमाण है, जो अक्सर विभाजित दुनिया में भाईचारे का प्रतीक है। एकलव्य के आंगन के साझा स्थान में उनकी दोस्ती हर साझा नजर और मौन समझ में अंकित एक कहानी है। धूप में नहाया हुआ उनकी संगति चमकती है, वफादारी और आपसी सम्मान का प्रतीक। उनकी एक साथ उपस्थिति आंगन को एक मंच में बदल देती है, जहां दोस्ती का नाटक सामने आता है, जो मूल्यवान सबक सिखाता है। एकलव्य के आंगन के हृदय में उनका गठबंधन खिलता है, अटूट समर्थन और साझा सपनों का प्रतीक। उनका मिलन आत्माओं का एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य है, जो एकलव्य के आंगन के कैनवास पर चित्रित एक जीवंत उत्कृष्ट कृति है। एक तेल के दीपक की मंद रोशनी में एकलव्य वर्णन में खोया हुआ है। मैं अर्जुन को एक कहानी सुना रहा हूं। अर्जुन ध्यान से सुनता है, उसकी निगाहें अडिग हैं। अर्जुन धीरे धीरे सिर हिलाता है, हर शब्द को आत्मसात करता है। मैं ध्यान से सुन रहा हूं। खुले आसमान के नीचे एकलव्य अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं। अर्जुन को फ्रिस्बी की कला में मार्गदर्शन करते हैं। केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन फ्रिस्बी लॉन्च करने की तैयारी करता है। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हैं, डिस्क हवा में उड़ती है। शांत पार्क की पृष्ठभूमि के खिलाफ गति का एक क्षणिक नृत्य एकलव्य मुस्कुराहट के साथ देखता है, प्रोत्साहन के शब्द देते हुए। जैसे ही फ्रिस्बी आगे बढ़ती है, अर्जुन फ्रिस्बी की उड़ान का अनुसरण करता है। उसका चेहरा आशा और प्रत्याशा का मिश्रण दर्शाता है। साथ मिलकर वे खेल के साधारण आनंद से बंधे हुए सौहार्द का एक पल साझा करते हैं। शाम एकलव्य के घर में खुलती है, जो टेलीविजन स्क्रीन की गर्म चमक से भरी है। एकलव्य और अर्जुन एक हल्के फुल्के आनंद का क्षण साझा करते हैं। उनकी हंसी कमरे में गूंजती है। उनकी साझा हंसी एक बंधन बनाती है। टेलीविजन टिमटिमाता है, उसकी रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है, क्योंकि वे हंसते हैं हास्य से एकजुट होकर। उनका रिश्ता एक साथ टीवी देखने के साधारण कार्य में गहरा होता है। एकलव्य और अर्जुन व्यस्त सड़क पर टहलते हैं। उनके आंकड़े शहरी परिदृश्य से गुजरते हैं। उनका मार्ग एक बूढ़ी औरत के साथ मिलता है, जो अपने वर्षों के भार से जूझ रही है। एकलव्य के चेहरे पर चिंता झलकती है, क्योंकि वह बूढ़ी औरत की दुर्दशा को देखता है। अर्जुन का भाव एकलव्य की चिंता को दर्शाता है, क्योंकि वे अपनी गति बढ़ाते हैं। साथ में वे बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, उसकी सहायता करने और उसकी संघर्ष को कम करने के लिए तैयार हैं। उनके कार्य बहुत कुछ कहते हैं। एक साधारण सड़क को दया और करुणा के मंच में बदल देते हैं। सूर्य की रोशनी एकलव्य के स्कूल में भर जाती है, जो शांत डेस्क और बिना छुई गई किताबों के ढेर को रोशन करती है। हवा शांत है, एकमात्र आवाज पन्नों की हल्की सरसराहट है, क्योंकि एकलव्य चारों ओर देखता है। इस बीच अर्जुन बाहर इंतजार करता है। कथन गूंजता है, जो अंदर की शांत उद्योग से एक गहरा विरोधाभास है। अर्जुन की उत्सुकता भारी है, क्योंकि वह इधर उधर टहल रहा है। उसकी छाया दोपहर की धूप में लंबी हो रही है। स्कूल शांत खड़ा है। अर्जुन की चौकसी की बेचैन ऊर्जा से अलग एक दुनिया। घने आवरण के नीचे एकलव्य और अर्जुन जंगल के हृदय में और गहराई तक जाते हैं। हरे भरे जंगल के बीच वे रुकते हैं। झरते पानी की आवाज उन्हें पास खींचती है। एक शानदार झरने के आधार पर उन्हें राहत मिलती है। ठंडा स्प्रे एक सुखद राहत है। अपने हाथों को प्याले की तरह बनाकर वे क्रिस्टल साफ पानी से गहराई से पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। ताजा पानी उन्हें पुनर्जीवित करता है, उन्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। ताजा होकर वे कुछ देर के लिए खड़े होते हैं। जंगल की सिम्फनी उन्हें घेरे हुए है। रात की शांति में एकलव्य और अर्जुन एक दूसरे के बगल में सो रहे हैं। वे शांति में एक दूसरे के करीब आराम करते हैं। उनकी सांसें नरम और समान हैं।
कमरा शांत वातावरण से भरा है, क्योंकि दोनों आकृतियां शांतिपूर्ण नींद में हैं। उनकी निकटता उस बंधन को उजागर करती है जो उन्हें एक साथ बांधता है। रात उन्हें कोमल आलिंगन में समेट लेती है, जैसे जैसे वे सपने देखते हैं। उनका संबंध चेतना के दायरे से परे गहरा होता जाता है। चमकदार सूरज के नीचे एकलव्य और अर्जुन समुद्र तट पर अटखेलियां करते हैं। उनकी हंसी लहरों के लयबद्ध टकराने के खिलाफ गूंजती है। एकलव्य तैराकी के स्ट्रोक का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। अर्जुन ध्यान से देखता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। अर्जुन ईमानदारी से प्रयास करते हुए एकलव्य के आंदोलनों को दोहराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे अपना पाठ जारी रखते हैं, सूरज की रोशनी पानी पर नाचती है। लहरें उनके प्रयासों के लिए एक कोमल साउंड ट्रैक प्रदान करती हैं। एकलव्य के आरामदायक घर के अंदर शाम की हवा मसालों की समृद्ध खुशबू से भरी हुई है। अर्जुन उसके बगल में खड़ा है। छोटे से रसोई घर में कटाई की आवाजों की एक सिम्फनी गूंज रही है। एकलव्य हंसता है, एक हार्दिक ध्वनि जो खाना पकाने के सिल के साथ मिल जाती है। अर्जुन भी शामिल हो जाता है। उनकी संयुक्त हंसी गर्मजोशी से प्रकाशित घर में गूंजती है। मसालों की खुशबू तेज हो जाती है जो एक स्वादिष्ट भोजन का वादा करती है। उनकी आवाजें गूंजती हैं, अंतरंग स्थान को आनंद और साहचर्य से भर देती हैं। एकलव्य और अर्जुन अपनी कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। उनके रूप विशाल पर्वत से बौने हो जाते हैं। वे और ऊपर चढ़ते हैं। उनकी आकृतियां व्यापक दृश्य के विरुद्ध कम होती जाती हैं। हवा पतली हो जाती है। परिदृश्य नीचे अंतहीन रूप से फैलता है और उनका दृढ़ संकल्प तेज होता है। साथ साथ एकलव्य और अर्जुन शिखर पर विजय प्राप्त करते हैं। उनके सिलहूट आकाश के खिलाफ बने हैं। वे एक साथ शिखर पर पहुंचकर विजयी होकर खड़े हैं। रात की शांति में एकलव्य और अर्जुन एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाते हैं। मोमबत्ती की रोशनी उनके चारों ओर लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। उनकी कहानियां सामने आती हैं जो झिलमिलाती लौ की कोमल आलिंगन में रोमांच और सौहार्द की कहानियां बुनती हैं। छायाएं गहरी होती हैं जो उनके साझा अनुभवों की गहराई को दर्शाती हैं। हर पल समय में अंकित होता है। एक आरामदायक चुप्पी छा जाती है जो केवल मोमबत्ती की धीमी चटक से चिह्नित होती है। उनका बंधन अनकहा पर गहरा है। रात की हवा अनकहे समझ और आपसी सम्मान से भरी है। उनकी दोस्ती अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। जैसे ही मोमबत्ती धीमी जलती है, उनकी साझा कहानियां बनी रहती हैं जो समय और परिस्थिति से परे दोस्ती का प्रमाण है। जलती धूप के नीचे एकलव्य और अर्जुन रेगिस्तान के अंतहीन विस्तार में नेविगेट करते हैं। उनके आंकड़े विशाल परिदृश्य के खिलाफ छोटे हैं। अदम्य प्यास से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते हैं। क्षितिज पर उनकी दृढ़ता अंकित है। एक मृगतृष्णा दूरी में चमकती है जो मोक्ष का झूठा वादा करती है। उन्हें एक नखलिस्तान दिखाई देता है जो उजाड़पन के बीच एक हरा भरा आश्रय है जिससे उम्मीद जगती है। वे पानी के किनारे पहुंचते हैं। उनके सूखे गले राहत के लिए चिल्ला रहे हैं। लालच से वे पीते हैं। ठंडा पानी रेगिस्तान के कठोर आलिंगन से एक मीठा आराम। शाम के विशाल विस्तार के नीचे एकलव्य और अर्जुन एक शांत क्षण साझा करते हैं। उनकी आंखें ऊपर के सितारों पर टिकी हुई हैं। चिंतन में खोया हुआ एकलव्य की दृष्टि नरम हो जाती है। उसकी आंखों में अनकहे सपनों का एक संकेत झलकता है। अर्जुन का भाव एकलव्य के समान है। सितारों से भरी शांति में उनकी अपनी आकांक्षाओं की दुनिया खुल रही है। एक गहन अनकहा समझौता उन्हें एक साथ बांधता है क्योंकि वे एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनकी नियति चौकस सितारों के नीचे आपस में जुड़ी हुई है। एकलव्य और अर्जुन एक अजीबोगरीब एलियन ग्रह पर पहुंचते हैं, अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार। विदेशी परिदृश्य उनके सामने खुलता है जिसमें असंभव आकृतियों के चट्टान निर्माण और एक अलौकिक आकाश दिखाई देता है। अतिवास्तववादी पृष्ठभूमि के खिलाफ उनकी आकृतियां एक स्पष्ट विरोधाभास में खड़ी हैं जो भव्य साहसिक कार्य का संकेत देती हैं जो इंतजार कर रहा है। आकाश का असामान्य रंग एक अजीब चमक बिखेरता है जो असाधारण में यात्रा के लिए मंच तैयार करता है।